खुदा यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम चर्च को मेरी तरफ से सलाम और आप सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और दुनिया का सबसे जो छोटा दिन है वो 25 दिसंबर का दिन है, लेकिन इस छोटे दिन के अंदर जो करिश्मा हुआ है, जो मौजज़ात हुआ है, वो ये है कि आसमान को छोड़कर खुदा का बेटा यीशु नासरी इस दुनिया में आए, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा दिन कहलाया जाता है। तो जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए यीशु के जन्मदिन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ताली बहुत कम है, ताली बहुत कम है। इस छोटे दिन में जितना बड़ा काम हुआ है, उस बड़े काम के लिए जोरदार ताली बजती है, जोरदार ताली बजती है। Praise God. Hallelujah. Thank you. मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान के चर्च हेड ऑफिस में कलीसिया और तमाम दिगर पासवान यहां पर तशरीफ है। और जहां कहीं भी ये आज का मैसेज या पैगामात आप तक पहुंच रहा है, मैं चाहूंगा कि जो हमारा कैमरेमैन है वो जरूर हमारी कलीसिया जो है पूरी दुनिया को विश करना चाहती है, पूरी दुनिया को हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहती है। और मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर ये आपका पैगामात जा रहे हैं, ये मैसेज आपका जाएगा। और मैं चाहूंगा कि कैमरे वाला जो भाई है, मैं बोलूंगा हैप्पी और आपने हाथ उठाकर बोलना है क्रिसमस। आपने क्या बोलना है? क्रिसमस। तो हाथ उठाकर अपना दाहिना हाथ अगर आपका है तो वो उठाकर आपने बोलना है क्रिसमस, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि कैमरे वाला जो भाई है वो जरूर आपकी तरफ कैमरा करे और आपका पैगाम ऊपर जो गैलरी में बैठे हुए हैं उनका भी पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। हैप्पी 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 मैरी मैरी हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए यीशु के नाम के लिए। और अभी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए, अगर मुझे मेरा पेपर मिल जाता है तो मिल गया है, तो निकालिए मेरे साथ खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत उसका पहला बाब, और हम उसकी देखेंगे 46 से 55 आयत तक। मैं चाहूंगा कि भाई रशीद साहब आएंगे, मुबश्शिर अंजील भाई रशीद आएंगे और खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 46 से 55 तक ये जो वर्सेस आपके सामने पढ़ी जाएगी। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। फिर मरीम ने कहा कि मेरी जान खुदा को मुबारक कहती है और मेरी रूह मेरे मनजी खुदावंद से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उसने कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है, उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं और पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और अपने ताई बड़ा समझते थे उनको बरगदा किया। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन।
मैं सोच रहा था कि जब पुराना एहदनामा है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी आखिरी जो किताब है वो है मलाकी की किताब। और मलाकी की किताब जब क्लोज कर दी, बंद कर दिया गया, खुदा ने पब्लिक के साथ, बनी इसराइल के साथ और पूरी दुनिया के साथ जब कलाम बंद कर दिया, बोलचाल बंद हो गई, तो क्या नया एहदनामा जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है, इस गैप के अंदर खुदा क्या कर रहा था? खुदा का काम क्या था? खुदा का किरदार क्या था? मैं इस बात को सोच रहा था कि मलाकी के बाद जब ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना एहदनामा बंद हो जाता है और खुदा ने कौम से, दुनिया के साथ कलाम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर मैंने स्टडी की, सुना, सीखा, पढ़ा कि खुदा कुछ कर रहा था। खुदा कुछ कर रहा था इंसानियत को, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, उनको वापस अपने घर में लाने के लिए खुदा कोई एक बड़ा प्लान कर रहा था। और खुदा इंसानी तारीख का एक रुख जो है बड़े पैमाने पर तब्दील करना चाहता था। जिस तरह से इंसान की परवरिश होती थी, जिस तरह इंसान की पैदाइश होती थी, उन तमाम पैदाइशों को खुदा एक नए तरीके के साथ रुख चेंज करना चाहता था, दुनिया के अंदर तब्दीली लाना चाहता था। और वो तब्दीली ये है, सबसे पहले आपको पहले भी पता है कि पहले आदम को बनाया मिट्टी से, उसके बाद उनके मलाप से इंसान बना, उसके बाद फिर यीशु मसीह रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए। तो फिर चौथी पैदाइश ये होती है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, उस वक्त तक कोई भी आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। यहां तक ये एक बड़ा रुख था, एक तब्दीली का रुख था। खुदा ने हर मोड़ पर, सही समय पर, सही मौके पर खुदा ने नई नई पैदाइशों को जन्म दिया। और खुदा ये चाहता था कि दुनिया मेरे करीब आ जाए, लोग मेरे पास आ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की नजर थी तो ऐसी खवातीन पर जो गुमनाम थी, जिनका बाइबल मुकद्दस में पहले कभी भी जिक्र नहीं मिलता। और वो दो औरतें कौन थी? एक का नाम लिशबा और दूसरी का नाम मरियम। ये ऐसी खवातीन थी जो मुकद्दस थी, पाक थी और खुदा से मोहब्बत करने वाली थी और शरीयत पर अमल करने वाली थी, लेकिन ये गुमनाम थी। इनका कोई जिक्र नहीं पाया जाता बाइबल मुकद्दस में पहले। और जब खुदा ने प्लान किया तो इन दो खवातीन का चुनाव किया, इन दो खवातीन को उन्होंने चुना और ये गुमनाम थी, लेकिन खुदा इन पर तवज्जो दे रहा था, इन दोनों औरतों पर तवज्जो दे रहा था, क्योंकि खुदा इनके बदन से अपना जलाल जाहिर करना चाहता था, एक बड़ा इवेंट करना चाहता था, एक बड़ा पैमाने पर खुदा तब्दीली लाना चाहता था, एक हटकर एक नया काम करना चाहता था, एक हटकर एक नई पैदाइश को दुनिया के अंदर बर्पा करना चाहता था। और खुदा इन दोनों गुमनाम खवातीन पर तवज्जो दे रहा था, इनकी परवरिश कर रहा था। आज भी खुदा खवातीन पर, लोगों पर, यूसुफ पर नजर कर रहा है, तवज्जो कर रहा है। यूसुफ की कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों खवातीन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन खुदा ने लिशबा पर नजर की और उसको भी पैगाम मिला, जिक्रिया के थ्रू पैगाम मिला। और ये जो लिशबा है, ये क्या यंग थी, नौजवान थी, ये बुढ़ापे में थी, ये उम्र रसीदा थी, इसके बदन के अंदर कुव्वत नहीं थी कि ये किसी बच्चे को जन्म देती। ये दोनों खवातीन का बड़ा पैमाने पर खुदा का कलाम आज जो शेयर हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी कि ये किसी बच्चे को जन्म देती। लेकिन जब इनको पैगाम मिला तो इसके शौहर ने भी जिक्र किया, सोचा, विचार किया, और इस लिशबा ने भी सोचा कि मैं तो बुढ़ापे में हूं, मैं तो बुजुर्ग हो सकती, कैसे हो सकता ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी को टच करता है, जब खुदा का रूह आपसे कलाम करता है, जब खुदा आपसे बात करता है, अरे भाई, तो फिर अगर इब्राहिम के लिए 100 साल की उम्र में पैदा हो सकता है, साइरा का बेटा हो सकता है, तो लिशबा में भी बेटा होगा।
जब उसका रूह आपको छूता है, जब खुदा का रूह अपने आपको सहाय करता है, तो बुढ़ापे में क्या, अगर 200 साल की भी खवातीन होगी तो खुदा का रूह आपसे कलाम करेगा और लाल क्या नस्लें पैदा होगी। यीशु के नाम में। अरे एक बच्चा भी तुझसे नस्लें पैदा होगी। इब्राहिम को क्या बोला, तुझसे कौमें पैदा होगी। एक बेटा नहीं, कौम में तू कौमों का डैडी होगा, तू क्या होगा, कौमों का बाप होगा। और इसी तरह इसके लिए भी अगर आज के जमाने में देखा जाए, एक बुढ़ापे में एक खवातीन 80-90 साल की हो, उसके बच्चा पैदा हो जाए तो फिर क्या विचार होंगे लोग। पहली बात के लोग एक ताने मारेंगे, लो ऐसे उम्र बच्चा हो गया, होता कि नहीं, बताइए मुझे। और बड़े गलत लफ्ज और बड़े गलत जो जुमले ना उसके बारे में कसते हैं लोग कि यार बुढ़ापे में ऐसा हो गया। तो दूसरा एक और करिश्मा है, एक तो बुढ़ापे में ये बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या है, यूहन्ना। क्या नाम है, यूहन्ना को पहले भेजा और फिर उसके बाद एक कुंवारी। दोनों अजीब तरह की परमेश्वरी है बच्चों की। एक बुढ़ापे में की औरत है बिल्कुल बुजुर्ग, और एक कुंवारी। दोनों के लिए नाते ताने शाने ये जो जुमले ना लोग कसने वाले हैं, लेकिन खुदा काम कर रहा है, खुदा काम कर रहा है। एक बुढ़ापे में जिसने ये कारनामा दिखा दिया, और दूसरा एक कुंवारी जिसकी शादी नहीं अभी हुई, इसके पास भी आता है फरिश्ता। इसको भी आकर फरिश्ता कहता है तुझ पर साया डाला गया है, रूह कुद्दस तुझ पे साया डालेगा, और खुदा ने तुझ पर फजल किया है, तेरे बेटा होगा। ये भी डर गई, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो कुंवारी हूं, मुझसे कैसे ये बच्चा पैदा हो सकता है। अब दोनों खवातीन का जिक्र मैं कर रहा हूं, और दोनों खवातीन से खुदा अपना जलाल जाहिर कर रहा है। खुदा अपनी कुदरत दिखाना चाहता है कि मैं बुढ़ापे में भी औलाद पैदा कर सकता हूं, खाली से भी औलाद पैदा कर सकता हूं। खुदा अपना जलाल दिखाना चाहता है। और मरियम कुंवारी है, कोई अजीब जीवोत्रीन की तशवीश में है, हालत में है, लेकिन मरियम को बोला गया खौफ ना कर, खौफ ना कर, रूह कुद्दस तुझ पे साया डालेगा और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु। क्या रखना, यीशु। ऊंची आवाज में उसका नाम क्या रखना, यीशु, यीशु रखना। और मरियम के बेटा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो क्रिसमस आसमान पर मनाया गया। पहला क्रिसमस आसमान पर फरिश्ते मना रहे हैं। फरिश्तों का क्रिसमस जमीन पर बाद में क्रिसमस मनाया गया है, बड़ा दिन पहले आसमान पर मनाया गया। डियर फ्रेंड सुन लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले बड़ा क्रिसमस जो मनाया गया है वो आसमान पर मनाया गया है। आसमान पर फरिश्ते आमने पाना पर प्रस्तुत कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तराना गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जोश के साथ पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। मनंची जमीन पर पैदा हुआ है, बड़ा दिन क्रिसमस आसमान पर मनाया जा रहा है। फरिश्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है, वो आप सबको पता है, आप लोग किस तरह मना रहे हो। फरिश्ते आसमान पर क्रिसमस को मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इस बात का आदेश दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सुना रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर नहीं। और फरिश्तों की गिरोह यानी कि अकट लश्कर प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं आमने बाला पर होशना सुना उन पर जिनसे वो क्या है, राजी। इस बात को भी हम देखेंगे, सुना किन पर, जिनसे वो क्या है, राजी है। और ये सब कुछ क्यों हुआ, यीशु मसीह की पैदाइश क्यों हुई, ये मरदमशुमारी कराई गई वहां पर, ये सारा यीशु मसीह की वजह से किया जा रहा था। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में एंट्री मार रहा है, लेकिन बैतलहम में पहुंचना जरूरी था। अगर आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर बैतलहम में मरियम यूसुफ आते हैं और जगह जगह जाकर होटल की तलाश कर रहे हैं, कोई कमरा मिल जाए, अरे भाई वो कमरा मिलना ही नहीं था। खुदा ने सारे कमरे बुक किए हुए थे ताकि यीशु की पैदाइश कहां पे हो, चढ़ने
और ये जर्नी में जाए। गरीबों का यीशु आ रहा है, शहजादा आ रहा है, और जो गरीबों का यीशु है वो जर्नी में पैदा हुआ। इसलिए हुआ कि यीशु की पहुंच हर तक हो और लोगों की पहुंच भी यीशु तक हो। अगर यीशु किसी बादशाह के घर में पैदा था और तुसी ऐसी जा सकते सी? अरे पहले तो उसके मुलाजिम भी आपको धक्के मारेंगे। अभी देख लें, जब वज़ीर आज़म होते हैं तो बड़े बड़े लीडर आते जाते, वो मिल सकते हैं, आम पब्लिक तो मिल ही नहीं सकती। यीशु इसलिए जर्नी में पैदा हुआ कि आपकी पहुंच यीशु तक हो, आप यीशु तक आ सके। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईसाया की किताब उसका 20 आयत में लिखा है कि कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएगी। कौन आएगी? कौमें। और ये जो कौमें की मुराद है कि ये जो मजूसी है, ये मजूसी जो पूर्व से चले और बैतलहम में आए, मैं बताना चाहता हूं ये गैर कौम के लोग थे। ये क्या थे? गैर कौम के लोग। ये कोई मसीह नहीं थे, ये कोई यहूदी लोग नहीं थे, ये बैतलहम के लोग नहीं थे, लेकिन ये अपने अपने मुल्कों पे क्या थे? बादशाह, लीडर, ये हुक्मरान थे, इनके नौकर चाकर थे। और एक और बात, जिस दिन यीशु की पैदाइश हुई है उस दिन सिर्फ कटहरिये पहुंचे हैं। उस दिन सिर्फ कटहरियों ने आकर यीशु मसीह को वेलकम किया है, सजदा किया है, झुके हैं, उन पर फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और उनको भी कहा कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आज दाऊद के शहर में बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मनंची पैदा हुआ है। और वो कौन है? मसीह खुदावंद। और ये पैगाम सुनकर कटहरिये आए और सजदा किए, लेकिन मजूसी उस टाइम नहीं पहुंचे। मजूसियों का सफर हजारों मील का सफर है, बाइबल में नहीं लिखा, और ना ही इस बात का मैं कोई आपको प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन मजूसी पता नहीं कितने महीनों के बाद वहां पर पहुंचे हैं। और ये मजूसी जो है ये जर्नी में नहीं पहुंचे। यीशु मसीह की पैदाइश उस वक्त जब जर्नी में हुआ वहां पर देरिये पहुंचे थे। मजूसी यीशु मसीह के घर में पहुंचे। ये नहीं पता कि कितने महीनों के बाद, क्योंकि एक लंबा सफर था, एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मजूसी खाली हाथ नहीं आए। मजूसी अपने अपने गिफ्ट लेकर आए हैं। आप सभी ने अच्छी ड्रेसिंग की है, अच्छा वेल ड्रेस होकर आया है, आपने अपने घरों में खाने पकाए होंगे और अपने रिश्तेदारों के पास जाना होगा, कोई आपके पास आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मजूसी अपना अपना डब्बा लेकर आए। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन क्या आप अपना डब्बा लेकर आए? आप यीशु मसीह के बर्थडे को तो सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी को मना रहे हो। मजूसियों ने भी बनाया, लेकिन मजूसी खाली हाथ नहीं आए। मजूसी यीशु मसीह के लिए सोना, लबान, मोर गिफ्ट लेकर आए। आप क्या लेकर आए? सोचो, आप गिफ्ट क्या ले आए? दिल आपका यीशु को चाहिए, दिल जरूरी है। मजूसियों का दिल भी जरूरी था, लेकिन फिर भी कुरान कहता है कि मेरे हाथ कोई भी खाली हाथ ना आए, मेरे घर में कोई भी खाली हाथ ना आए। तो क्या आज सोचिए आप क्या लेकर आए हैं? आपके पास क्या है? अगर आप खाली हाथ आए हैं तो ये अफसोस की बात है। हमें दिल के साथ, खुशी के साथ आना चाहिए। आखिरी वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और ये है, अगर हवाला निकालते हैं तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि मत्ती 28 बाब और उसकी 18 आयत। मत्ती 28 बाब उसकी 28 बाब की 18 आयत। यहां पर इरशाद आलम का एक जिक्र मिलता है, कमीशन ऑफ जीसस, ग्रेट कमीशन, इरशाद आज़म का पैगाम। यह एक खूबसूरत पैगाम है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो आपको सजा सुनाए, बल्कि वो चाहता है कि यीशु मसीह दुनिया में नूर बनकर आए, ताकि उसकी रोशनी में आप चले और आप नूर की मानद क्या हो, चमके, और आपकी जिंदगी के अंदर आपकी गुफ्तगू किरदार की वजह से लोग आपको जाने कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। अगर अभी तक आप लोग यीशु मसीह के बगैर जीवन गुजार रहे हैं, आप यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो फिर आपका क्रिसमस नहीं है। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी के साथ आप क्रिसमस न मनाएं। आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है आपका, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। मैं सॉरी के साथ कह रहा हूं, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आपका क्रिसमस नहीं है। आप सिर्फ आर्टिफिशियल मसीह है, आप नकली मसीह है, आप सिर्फ
फेक है और झूठ है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन क्रिसमस उन लोगों का है जो यीशु मसीह को आते हैं और कबूल करते हैं। और जबरदस्त और मजे की बात ये है, ये जो मजूसिया है ये गैर कौम से थे, लेकिन इन्होंने आकर यीशु मसीह को सजदा किया। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे कि हमारी बादशाही, हमारा इख्तियार आरजी इख्तियार है, लेकिन जो पैदा हुआ है उसकी बादशाही अपनी बादशाही है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए मजूसी आए। ये मजूसियों का एक ऐलाननामा था। जब वो अपने घर से निकले, अपने महलों से निकले थे, उस वक्त ही वो निजात पा चुके थे। हालांकि उन्होंने आकर निजात को छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन जब उन्होंने घर से निकले, नियत की, दिल से ईमान लाए कि हम अपने बादशाह को, बादशाह जो है वो कह रहे हैं, बादशाह जो है वो यीशु बादशाह का क्या कर रहे हैं? इकरार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हमारी बादशाही तो कुछ भी नहीं है। उनका यीशु मसीह के आगे आकर सजदा करना, इसका मतलब है हमारी बादशाही कुछ भी नहीं है, ये बादशाह है। क्या आप यीशु मसीह को सजदा करते हैं? क्या आप गिफ्ट के साथ आए हैं? क्या आपने अपने दिलों को खोला है? क्या आप अपना अपना डब्बा लेकर आए हैं? क्या आप शुक्रगुजारी के साथ आए हैं? क्या जिस तरह फरिश्तों ने बड़ा क्रिसमस आसमान पर बनाया आप बनाते हो? क्या आप समाचार सुना रहे हो? क्रिसमस का मतलब ये है कि समाचार सुनाइए, कलाम सुनाइए, गीत सुनाइए, धूम मचा दीजिए, लोगों को बताइए कि हमारा मुनज्जी यीशु मसीह आज पैदा हुआ है और उसकी बशारत हम दे रहे हैं। ये क्रिसमस है, क्रिसमस ये है। और आखिर में आखिरी बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि यीशु मसीह दुनिया में पैदा इसलिए हुए कि वो तेरे लिए मरे, वो आपके लिए मरे। उसका पैदा होने का मतलब ये था कि वो सलीब पर अपनी जान दे, वो अपनी जान का फिदिया दे। ये क्रिसमस है उसका। यीशु को पता है कि मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूं ताकि सारी खलकत के लिए अपनी जान दो, सारे लोगों के लिए अपने आप को, अपने बदन को पेश करो। ये क्रिसमस है। और फिर आपको आखिरी बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह मसलूब पैदा हुए, मसलूब हुए, जी उठे, आसमान पर चले गए, अब फिर आएगा वो। बचाइए जोरदार तालियों से लिए। यीशु आ रहा है। सबको कहिए, एक दूसरे को बताइए, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। अरे भाई बताएं, तुम्हारा क्रिसमस जी जाओ, जो करना करो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ क्रिसमस नहीं जी। एक दूसरे से कहिए कि यीशु मसीह फिर आ रहा है। ये समाचार है, बिशारत है, खुशखबरी है। हम बड़ा क्रिसमस हम सभी मिलकर आसमान पर मनाएंगे, और वही मनाएंगे जिन्होंने उसको कबूल किया होगा, वही क्रिसमस के हकदार होंगे। आसमानी क्रिसमस उन लोगों का है जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जो आसमानी तौर तरीके के साथ अभी से अपने आप को तैयार करेंगे। अगर अभी तक आप यीशु मसीह से दूर हैं तो फिर आपको जरूरत है कि यीशु मसीह को अपनाएं, उसको अपनी जिंदगी में दावा दें। आप घरों में या चर्चों में ये चढ़िए सजाना अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, इससे विशाल मिलती है, दूसरे लोगों तक पैगाम पहुंचता है कि इनका जीसस पैदा हुआ है। लेकिन ये आरजी है, ये बेफायदा है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं है जब तक आप अपने दिल की चर्नी नहीं सजाएंगे, जब तक आप अपने दिल को नहीं खोलेंगे, जब तक आप अपने दिल की सफाई नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया था कि बैतलहम में तमाम जो कमरे थे खुदा ने ऑलरेडी बुक कर दिए थे कि कोई कमरा यूसुफ और मरियम को ना मिले। कितना सफर अजीबोगरीब का सफर था, कितना मुश्किल तरीन ये सफर था मरियम के लिए कि उसके पेट में बेटा है, यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है, और फिर गधे के ऊपर जाकर, पहाड़ों के ऊपर जाकर कितनी तकलीफ उसने बर्दाश्त की होगी सिर्फ तेरे लिए। सिर्फ यीशु का नहीं, मरियम की भी ये कुर्बानी है, ये इन औरतों की भी कुर्बानी है। आज खुदा ऐसी औरतों को ढूंढ रहा है कि खुदा उनके वसीला से काम करे। ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है, ऐसे यूसुफ को तलाश कर रहा है, ऐसे लोगों को तलाश है कि जो खुदा यीशु मसीह के काम को, उसके जलाल को, उसकी खिदमत को आगे बढ़ाने का सबब ठहरे। आज समय है हमें अपने आप को तैयार करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहिए कि खुदावंद बहनें जो है वो ये कहें कि खुदावंद पाक खुदा, जिस तरह तूने लिशमा को इस्तेमाल किया, मरियम को इस्तेमाल किया,
मुझे भी अपना जलाल जाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर। भाई लोग कहे कि जिस तरह तूने मजूसियों को इस्तेमाल किया, गठरियों को इस्तेमाल किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया, हमें भी इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। एक दूसरे की तरफ मत देखें, एक दूसरे की तरफ मत देखें, सिर्फ अपने लिए दुआ कीजिए। आज यही पैगाम लेकर चाहिए कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे मरियम की तरह इस्तेमाल कर, मुझे लिशमा की तरह इस्तेमाल कर, मुझे गठरियों की तरह इस्तेमाल कर, मजूसियों की तरह इस्तेमाल कर। जितना फरिश्तों को तूने इस्तेमाल किया आसमान पर और फरिश्ते आते रहे, गठरियों को पैगाम दिया, मजूसियों को पैगाम मिला और फिर तारा उनकी रहनुमाई करता रहा। आज खुदा चाहता है हम तारे बनकर, स्टार बनकर लोगों की रहनुमाई करें, लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए, लोगों को सही जगह पर लेकर आए। तारा मजूसियों को सही जगह पर लेकर आया जहां यीशु की खुदाई थी। आज आपको भी जरूरत है कि जाओ, लोगों के पास जाओ, कलीसिया के पास जाओ, उनको सही जगह पर अपने चर्च में लेकर आओ, उन्हें बताइए कि ये आपका घर है, ये हमारा घर है। खुदा चाहता है कि तमाम उन लोगों को आप फिर से बहाल करें जो खुदा से दूर है। कदरिए दूर थे, वो गरीब थे, मजदूर थे, देखभाल कर रहे थे, जाग रहे थे। जो जागता है उसके साथ खुदा कलाम करता है, लेकिन जो सो जाता है उसके ऊपर से खुदा चला जाता है। अगर आप सोए हुए हैं, रूहानी तौर से आपकी आंखें बंद है, अगर जिस्मानी तौर से भी आप जाग रहे हैं तो खुदा आपको बरकत देगा। अगर आप सोए हैं तो खुदा का फरिश्ता आपके पास नहीं आएगा। खुदा का फरिश्ता उन लोगों के पास आता है जो गठरियों की तरह अपने भेड़ों की, अपने गल्ला की निगहबानी करते हैं। जो जागता है वो बरकत पाएगा और उसको खुदा आज बरकत देना चाहता है। आज सोचिए, इस्तेमाल कीजिए अपने आप को। खुदा से कहिए, खुदा मेरी खिदमत को बढ़ा, मेरे काम को बढ़ा, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरी एजुकेशन को बढ़ा, मेरे कारोबार को बढ़ा, मेरे बच्चों को बरकत दे। मांगिए, मांगिए, कहिए, खुदा से कहिए कि खुदा पाक खुदा तुम मरियम, यूसुफ और लिशमा, फरिश्ते, गठरिए और मजूसियों की तरह हमें भी इस्तेमाल कर। मैं प्रेजेंट हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तुझ में पढ़ना चाहता हूँ और इस क्रिसमस के मौका पर मैं कुछ हट कर करना चाहता हूँ। जिस तरह फरिश्तों ने हट कर काम किया, गठरियों ने हट कर काम किया और सबसे नौका काम बादशाह ने किया, मजूसियों ने किया। उन्होंने अपनी बादशाह छोड़कर यीशु मसीह को बादशाह कबूल किया। इसका मतलब है कि यीशु बादशाह सबसे बड़ा बादशाह है और जिसकी बादशाही आखिर तक क्या आसमान पर हमेशा कायम रहेगी। उसकी बादशाही की इंतहा नहीं है, उसकी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। आइए, आइए अपने लिए दुआ कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें अपने लिए। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस समय के लिए, इस खूबसूरत खुदावंद पैगाम के लिए जो तूने हम सब से किया। खुदावंद तू हम सबको इस्तेमाल कर और हम चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगी से, इस चर्च के अंदर से हर तरह की बवाल को, बीमारी को, दुश्मन की तमाम मंसूबों को, चालाकियों को हम तेरे बेटे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। फिर हम जिस तरह तूने हेरोदीस के तमाम मंसूबों को कैंसिल कर दिया, उसको फेल किया, शिकस्त दी और यीशु की पैदाइशी और यीशु बड़ा हुआ, वो मसलूब हुआ और उसने जान देकर ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ। खुदा हम इस तमाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अगर इनकी जिंदगियों के दरमियान, इनके आसपास ये जहां कहीं जाते हैं, खुदा इनको बहुत सारे हेरोदीसों का सामना करना पड़ता है। खुदा मैं दुआ करता हूँ तमाम के तमाम दुश्मन हेरोदीस शर्मिंदा हो और तेरे लोग आगे बढ़ते चले जाएं, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, इन लोगों को बरकत दे, इनकी जिंदगी के अंदर तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा ये पैगाम जहाँ कहीं भी लोग सुन रहे हैं, इनको तू बरकत दे। हर तरह की बुराई, हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की लानतें तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा इनके सारे कारोबार पे, जिंदगी पे, बच्चों पे तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा ये पैगाम अपनी जिंदगी में लेकर जाए और यीशु तुझे लेकर जाए, तुझे आवाज़ जाए, तेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सके। तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन। आप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। सब एक नारा लगाएंगे, हे खुदा यीशु मसीह के नाम के हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत।